नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। एयरपोर्ट परिसर में रील, वीडियो और फोटो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट करने वालों के लिए सख्ती बढ़ा दी गई है। रायपुर सहित देश के बड़े एयरपोर्ट पर लगातार बढ़ते रील कल्चर और सुरक्षा संबंधी शिकायतों के बाद डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन और ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इन नियमों के तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। नई गाइडलाइन के तहत एयरपोर्ट के संवेदनशील और प्रतिबंधित क्षेत्रों में फोटो, वीडियो और रील बनाना पूरी तरह से बैन रहेगा। सुरक्षा जांच क्षेत्र, विमान पार्किंग एरिया और यात्रियों के विमान तक ले जाने के लिए जोन में कैमरा चलाने पर कार्रवाई की जाएगी। डीजीसीए ने इसे सुरक्षा से जुड़ा गंभीर विषय माना है। नौतपा की शुरुआत के साथ ही छत्तीसगढ़ में गर्मी और अब ज्यादा बढ़ने वाली है। मौसम विभाग ने मध्य छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में अगले 4 दिनों तक हीट वेव चलने की संभावना जताई है। राजधानी रायपुर में पारा 45 डिग्री तक पहुंच गया है। यहां रात में हवा भी हल्की गर्म चल रही है। फिलहाल प्रदेश में मौसम पूरी तरह शुष्क है और तापमान में कोई बड़ी गिरावट नहीं हुई है। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में अधिकतम तापमान में खास बदलाव नहीं हुआ। सबसे ज्यादा तापमान राजनांदगांव में 45.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान अंबिकापुर में 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। रायपुर के कबीर नगर थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते एक परिवार के घर पर बम फेंका गया और जान से मारने की धमकी दी गई। आधी रात हुई इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक घटना में सोनू पटेल, आकाश पासवान और एक युवती सहित 3 अन्य लोग शामिल थे। रायपुर के कबीर नगर थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते एक परिवार के घर पर बम फेंका गया और जान से मारने की धमकी दी गई। आधी रात को हुई इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक घटना में सोनू पटेल, आकाश पासवान और युवती सहित 3 लोग शामिल थे। देश भर में तेल कंपनियों ने फिर पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ा दिए हैं। आज 25 मई को पेट्रोल ₹2.61 प्रति लीटर और डीजल ₹2.71 प्रति लीटर महंगा कर दिया गया है। इस बढ़ोतरी के बाद छत्तीसगढ़ के कई जिलों में पेट्रोल का प्राइस ₹109 प्रति लीटर के पार पहुंच गया है। सरगुजा संभाग के जिलों में पेट्रोल के दाम काफी ऊंचे हैं। ताजा रेट के मुताबिक बस्तर और सरगुजा संभाग के जिलों में ज्यादा कीमत बढ़ी है। वहीं रायपुर और कोरबा जैसे शहरों में बाकी जिलों की तुलना में थोड़ी राहत है। नारायणपुर में पेट्रोल ₹109.65 प्रति लीटर, जगदलपुर में ₹109.64, दंतेवाड़ा में ₹109.60, बीजापुर में ₹109.59 लीटर बिक रहा है। सरगुजा संभाग के जिलों में भी पेट्रोल के दाम काफी ऊंचे हैं। जशपुर में पेट्रोल ₹109.52, सरगुजा में भी रेट बढ़े हुए हैं, यानी सूरजपुर में ₹109.39 और अंबिकापुर में ₹109.09 प्रति लीटर, रायगढ़ में ₹109.30 प्रति लीटर दर्ज किया गया है। इस महीने चौथी बार फ्यूल के रेट में इजाफा हुआ है। राज्य के सरकारी और अनुदान प्राप्त स्कूलों में 16 जून से नए शिक्षा सत्र की शुरुआत होनी है। सरकार ने पहले से ही पहले दिन छात्रों को किताबें, यूनिफॉर्म और साइकिल वितरण के सख्त निर्देश जारी किए हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों से मेल नहीं खा रही है। अफसरों और तैयारियों पर मैदानी स्तर की स्थिति में बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है। सत्र शुरू होने में करीब 20 दिन का समय बचा है, लेकिन किताबों में छपाई अधूरी है, यूनिफॉर्म की सप्लाई सीमित है और साइकिल वितरण की तैयारी भी शुरुआती स्तर पर ही अटकी हुई है। पड़ताल में पता चला है कि अब तक केवल हाई स्कूल की किताबें ही बांटने के लिए भेजी गई हैं। प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक स्तर की किताबें बांटना तो दूर, उनकी छपाई का काम भी पूरा नहीं हो पाया है। गेवरा दीपका स्थित नेहरू शताब्दी चिकित्सालय में रविवार को संडे ड्यूटी को लेकर कर्मचारियों ने काम बंद कर विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि संडे ड्यूटी में कटौती कर दी गई है, इसके चलते असमानता की स्थिति बन रही है। कर्मचारियों ने बताया कि संडे ड्यूटी में कटौती की गई है और एनसीएच केंद्रीय अस्पताल है, जहां गेवरा, दीपका, कुसमुंडा, बांकी मोंगरा, देलवाडीह और कोरबा से रोज लगभग 300 ओपीडी मरीज इलाज कराने के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में सभी कर्मचारियों को समान रूप से ड्यूटी मिलनी चाहिए। स्टाफ ने मांग की है कि या तो सभी संडे को ड्यूटी दी जाए या फिर किसी को भी ना दी जाए। साथ ही कार्यालय अधीक्षक के खिलाफ जांच की मांग भी की गई है। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के सांकरा गांव में इन दिनों 2 युवकों के उत्पात से पूरा गांव परेशान है। गांव के 2 युवक लगातार शासकीय गौठान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने मगरलोड थाने का घेराव कर दिया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही न्याय की गुहार भी लगाई। मामला मगरलोड थाना क्षेत्र के ग्राम संकरा का है, जहां के ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के शासकीय गौठान में 2 युवक लगातार तोड़फोड़ कर उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं।
ग्रामीणों के अनुसार गौठान का उपयोग गांव के लोग विभिन्न गतिविधियों के लिए करते हैं और यह ग्रामीणों की महत्वपूर्ण संपत्ति है। बावजूद इसके असामाजिक तत्वों द्वारा यहां नुकसान पहुंचाने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। धर्म परिवर्तन कर चुके लोगों को अनुसूचित जनजाति श्रेणी से बाहर करने की मांग अब राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा आंदोलन बनती दिखाई दे रही है। इसी मुद्दे को लेकर राजधानी दिल्ली में देश भर के आदिवासी समुदायों का विशाल महासमागम हो रहा है। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर जनजाति सुरक्षा मंच के बैनर तले आयोजित इस कार्यक्रम में लाखों आदिवासियों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला मैदान में होने वाला यह आयोजन अब केवल सांस्कृतिक समागम नहीं बल्कि जनजातीय पहचान, आरक्षण और धार्मिक परिवर्तन के मुद्दे पर निर्णायक राजनीतिक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। कार्यक्रम के केंद्र में लंबे समय से चर्चा में रहा डीलिस्टिंग बिल भी है। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहें हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।